बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिज़िक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एमसीक्यूज़ ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो आप लोगों से एमडी कैट के टेस्ट में पूछे जा सकते हैं या पहले कई बार ये पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज। हमारे पास अगर कोई भी दो पॉइंट्स है तो इनके दरमियान में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टेंसेस हमारे पास कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लोकेशन ए है, ये दूसरा हमारे पास एक पॉइंट या लोकेशन बी है, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टेंसेस कितने हो सकते हैं। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर मैं एक डिस्टेंस ड्रा कर सकता हूँ, ये हमारे पास एक पॉसिबल डिस्टेंस हो गया। इसी तरह से मैं इस तरह का भी एक डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह का मैंने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, फॉर एग्जांपल इस तरह का मैंने एक मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर हमारे पास दो लोकेशंस है तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकते हैं। कितने डिस्टेंसेस? तो ज़रा ऑप्शंस को देखिएगा। वन नहीं, वन से तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ज़्यादा ड्रा किए हुए, 10, 100 या इन्फिनिटी। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी नंबर ऑफ डिस्टेंसेस जो है दो पॉइंट्स के दरमियान में वो पॉसिबल है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ इन्फिनिटी, ऑप्शन डी। इसी तरह से नेक्स्ट जो मैंने एमसीक्यू लिखा हुआ है, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स बिटवीन टू पॉइंट्स। हमारे पास कोई भी वही दो पॉइंट्स है, इनके दरमियान में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट्स कितने होंगे। तो ज़रा याद कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट और डायरेक्टेड पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते, हम कोई डायरेक्टेड पाथ को नहीं कंसिडर करते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टेड पाथ को ड्रा करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स बना लूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो इनके दरमियान में जो पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 1, 10, 100 एंड इन्फिनिटी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, ऑप्शन ए। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और इसकी हम मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें, डायरेक्शन को छोड़ के हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर वो किस चीज़ के बराबर होगा? स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस या फिर नन ऑफ देम। तो ज़रा देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट असल में हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आप लोग जानते हो वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है, एक इसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा इसके साथ जो है डायरेक्शन। अगर मैं इस तरह ड्रा करूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को हम इस तरह लिखते हैं। ठीक हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड ए यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड और ये इसका हो गया हमारे पास जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट में से डायरेक्शन को निकाल ले तो जो चीज़ बचेगा वो असल में डिस्टेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो हमारे पास डायरेक्शन का है। तो यहाँ हमें कह रहे हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट का हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करें, मीन डायरेक्शन को निकाल ले, तो क्या बन जाएगा? तो ये हमारे पास डिस्टेंस कहलाता है फिर। ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है बड़ा आसान से एमसीक्यू है। फॉर अ स्ट्रेट पाथ द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जरा सुनिएगा, एमसीक्यू है कि हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ है। क्या है? स्ट्रेट पाथ है। वहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, इनके दरमियान में रेशो कितना होगा? ज़रा ऑप्शंस को देखिएगा। डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, या ऑप्शन डी हमारे पास है नन। तो ज़रा देखते हैं। लेट्स सपोज ये वही हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, और अगर यहाँ पर मैं डिस्टेंस को शो करूँ तो चूंकि स्ट्रेट पाथ है तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। ज़रा दोबारा सुनिएगा,
जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेट पाथ की, तो वहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो असल में बराबर होता है डिस्टेंस के। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर है तो फिर ये रेशो किस चीज़ के बराबर होगा? तो ज़रा देखिएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या होगा? 5 मीटर होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास 1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो वही 5 डिवाइड बाय 5, वही 1 आंसर आएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, वही सेम चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू, द टोटल डिस्टेंस आफ्टर 1 रोटेशन। अगर यहाँ पर मैं एक और एमसीक्यू बना लूँ, ये तो हमारे पास हो गया स्ट्रेट पाथ के लिए, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन हम एक इस तरह का एमसीक्यू भी बना सकते हैं। अगर हम बात करें कर्व्ड पाथ के लिए, फॉर अ कर्व्ड पाथ, ठीक हो गया? अगर हमारे पास एक कर्व्ड पाथ है, ठीक है, और वहाँ पर हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में रेशो कितना होगा, तो ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास हो गए दो लोकेशंस ए एंड बी। ठीक हो गया? ये इसका हो गया डिस्टेंस और ये हमारे पास इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक कर्व्ड पाथ है, वहाँ पर डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में रेशो कितना होगा। वही सेम ऑप्शन अगर आपको गिवन हो, इक्वल टू 1 गिवन है, ग्रेटर देन 1 गिवन है, लेस देन 1 गिवन है और नन ऑफ देम, ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करोगे? तो ज़रा देखिएगा, हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? कम है। तो अगर हम एक लार्ज नंबर को एक स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास हमेशा क्या होगा? मोर देन 1 होगा। ज़रा सुनिएगा, अगर दोनों नंबर्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो फिर 1 आएगा, लेकिन अगर नोमिनेटर लार्ज नंबर है और डिनोमिनेटर हमारे पास स्मॉल नंबर है तो तब क्या होगा? अगर बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू इसी में से बना लेते हैं। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ये किसके बराबर होगा? तो इसको उल्टा करें तो ये हमारे पास स्मॉल देन 1 आएगा, स्मॉलर देन 1। ठीक हो गया? ज़रा देखिए, मैं आपको समराइज़ कराता हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास स्ट्रेट पाथ है तो वहाँ पर डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में रेशो किसके बराबर होगा? तो वो हमारे पास 1 आ रहा था। अभी मैंने आप लोगों से पूछा कि अगर आपसे पूछा जाए फॉर अ कर्व्ड पाथ, अगर पाथ हमारे पास स्ट्रेट ना हो और आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में रेशो कितना होगा, तो यहाँ पर मैंने ड्रा किया डिस्टेंस क्योंकि लार्ज है डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, ऊपर हमारे पास बड़ा नंबर है, नीचे हमारे पास छोटा नंबर है, तो जो रिजल्ट होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। नेक्स्ट मैंने इस तरह के एमसीक्यू बना लिया, फॉर अ कर्व्ड पाथ द रेशियो बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। पहले था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अभी है डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा नंबर है, डिस्टेंस ग्रेटर नंबर है, तो अगर हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, द टोटल डिस्टेंस आफ्टर 1 रोटेशन इज। अगर एक बॉडी है और वो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो उस दौरान में जब ये 1 रोटेशन को कंप्लीट करेगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? बात समझ में आ रही है? अगर बॉडी यहाँ से स्टार्ट ले रही है और दोबारा यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो इस दौरान में ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो इस चीज़ को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा, विच इज़ 2 पाई आर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू है, उसको ज़रा रीड करते हैं। देखिएगा, द टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 रोटेशन इज 0, 2 पाई आर, ऑप्शन सी पाई आर और ऑप्शन डी पाई आर डिवाइडेड बाई 2।
तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ही आसान है। अगर हमारे पास सर्कुलर पाथ है तो वहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए 0 कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर इससे हम एक और MCQ बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन ज़रा सुनिएगा। MCQ हम इस तरह से बना सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 कंप्लीट रोटेशन हो तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में रेशो कितना होगा। दोबारा सुनिएगा, हमारे पास वही 1 कंप्लीट रोटेशन है लेकिन इस दौरान में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो हमने निकालना है। तो ज़रा देखिएगा, अगर ये हमारे पास हो गया 1 कंप्लीट रोटेशन तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो हमें पता है, दैट इज़ 2 पाई r, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास 0 के बराबर है। तो अगर आप लोगों से रेशो का पूछा जाए तो एस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास 2 पाई r डिवाइडेड बाई 0। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज़ 0। तो इससे हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, जो आंसर आएगा वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो इस तरह के भी आपसे MCQs पूछा जा सकता है। अच्छा, MCQ नंबर 7, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी आफ्टर हाफ सर्कल। अगर हम बात करें हाफ सर्कल की तो वहाँ पर जब एक बॉडी हाफ सर्कल कंप्लीट करे तो वहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। तो ज़रा इसको देखिएगा, ये मेरे पास था कंप्लीट सर्कल, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, 2 पाई r के बराबर था। ज़रा देखिएगा, अगर इसको मैं हाफ करता हूँ, अगर इसको मैं हाफ करूँ तो कहने का मतलब ये है इसको भी हम हाफ करेंगे तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो इससे हमारे पास आएगा पाई r। ठीक है, तो हाफ सर्कल के लिए जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास होता है वो पाई r के बराबर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो MCQ है बड़ा इंटरेस्टिंग है। द टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ सर्कल। हाफ सर्कल के लिए हमने जो डिस्टेंस है वो तो हमने चेक किया पाई r के बराबर आ रहा था, लेकिन अगर अभी आपसे पूछा जाए कि यही हाफ सर्कल है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यही हाफ सर्कल है, यहाँ पर हमारे पास अगर इसको मैं इरेज करूँ फिर आपको आसानी होगी। हाफ सर्कल है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना होगा। तो ज़रा देखिएगा, डिस्टेंस को जो हमारे पास फुल सर्कल के लिए या 1 रोटेशन के लिए जो डिस्टेंस था वो 2 पाई r के बराबर था। जब मैंने हाफ सर्कल के लिए निकालना था तो उसको मैंने 2 से डिवाइड किया। तो आप लोग इस तरह नहीं करोगे कि जो डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट रोटेशन के लिए है वो 0 के बराबर है, लिहाजा हाफ सर्कल के लिए हम 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। बिल्कुल इस तरह नहीं करोगे। किस तरह से आप लोग मालूम करोगे, लेट सपोज ये हमारे पास है पॉइंट A और ये हमारे पास है पॉइंट B। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या इसको मैं रेडियस कह सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ। इसको मैं रेडियस कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ये जो टोटल लेंथ है, ये असल में r प्लस r के बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू 2r। ठीक हो गया, तो हाफ सर्कल के लिए जो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2r के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है नेक्स्ट MCQ, जो कि मैंने लिखा नहीं है, द रेशो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर अ हाफ सर्कल। हाफ सर्कल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो कितना होना चाहिए। तो ज़रा देखिएगा, हाफ सर्कल के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाफ सर्कल के लिए डिस्टेंस हमारे पास था पाई r। ठीक हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास था कितना था, 2r के बराबर आ रहा था। तो अभी आप लोगों से पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये रेशो कितना होगा। तो ज़रा देखिएगा, डिस्टेंस हमारे पास है पाई r, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 2r, तो r और r कैंसिल हो जाते हैं, सो दिस इज पाई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से आप लोगों से एक और MCQ पूछा जा सकता है। यहाँ पर लिखा है मैंने डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस इसका रेशो कितना होगा, ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। तो अगर ये इस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट पाई बाई 2 है तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये पाई बाई 2 है तो ये हमारे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय पाई। इसको आप लोगों ने जहन में याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट MCQ है, द डिस्टेंस फॉर क्वार्टर सर्कल। हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल है, वहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है क्वार्टर सर्कल के केस में तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा। तो ज़रा देखिएगा, इसको मैं ज़रा इरेज कर लेता हूँ।
क्वार्टर सर्कल, ये हमारे पास हो गया कंप्लीट सर्कल, ठीक है। इसको मैंने किया हाफ, इसको फिर मैंने किया हाफ, तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास बन जाएगा क्वार्टर सर्कल। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट सी। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि ए से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अच्छा देखिएगा, अगर ए से लेकर दोबारा ए तक आना है तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा, अभी मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया। अगर ए से लेकर बी तक आना है, मीन हाफ सर्कल है, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ पाई आर। अगर इसका भी हम हाफ करेंगे तो हाफ सर्कल के लिए हमारे पास पाई आर के बराबर होता है, इसको मज़ीद 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पाई आर डिवाइडेड बाई 2। या आप लोग इस तरह भी कह सकते हो, कंप्लीट सर्कल है तो कंप्लीट सर्कल में जो डिस्टेंस होता है सरकमफेरेंस के बराबर होता है, दैट इज़ 2 पाई आर। इस कंप्लीट सर्कल को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो अगर इस पार्ट का मैंने डिस्टेंस निकालना है तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो पाई आर डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। सो दिस इज पाई आर डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, द डिस्प्लेसमेंट इन अ क्वार्टर सर्कल इज डैश। अगर इसी क्वार्टर सर्कल में हम डिस्प्लेसमेंट को मालूम करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, तो ज़रा देखिएगा, ए से लेकर सी तक ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को निकालना चाहें तो ये वाला लाइन डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। इसको मैंने लिख दिया डी और इसके ऊपर मैंने एरो का साइन लगा दिया डिस्प्लेसमेंट के लिए। ज़रा इसको समझिएगा, अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट मैंने निकालना हो तो किस तरह से हम इसको मालूम करेंगे, तो ज़रा देखिएगा, ये साइड हमारे पास रेडियस कहलाता है, ठीक हो गया, ये तो रेडियस है ना, इसी तरह से ये वाला भी हमारे पास रेडियस कहलाता है, समझिएगा इसको। अभी अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को निकालना हो तो हमें पता है, पिथागोरस थ्योरम से हमें पता है डिस्प्लेसमेंट यानी मतलब अगर मैं लिखूँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और इसका स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास d और इसका स्क्वायर, बेस हमारे पास आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चूँकि हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसका भी आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है d स्क्वायर, और इस साइड का भी आप लोग स्क्वायर रूट लोगे, ठीक हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2r स्क्वायर, आर को बाहर निकालें। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर इंटू स्क्वायर द रूट 2, ये आर स्क्वायर है, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आर बच जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक हो गया। अच्छा, अभी रेशो की शक्ल में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्वार्टर सर्कल के लिए, इसको ज़रा सुनेगा, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, क्वार्टर सर्कल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में रेशो कितना होगा। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट फॉर क्वार्टर सर्कल, किस चीज़ के लिए, क्वार्टर सर्कल के लिए। अच्छा, क्वार्टर सर्कल वाले केस में जो हमारे पास डिस्टेंस बन रहा था वो पाई आर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर था, तो यहाँ पर लिखिए पाई आर डिवाइडेड बाई 2, और जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बन रहा था वो हमारे पास था आर स्क्वायर द रूट 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। सो इस डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पाई आर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर मैं डिवाइड में 1 लगा सकता हूँ, अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर द रूट 2, तो ये आर इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो इस डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर द रूट 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस ये किसके बराबर होगा, तो अगर ये पाई डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर द रूट 2 है तो ये इस तरह से बन जाएगा 2 स्क्वायर द रूट 2 डिवाइडेड बाई पाई हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल एमसीक्यूज थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पीएमसी की सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।